शनिदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर अपने प्रसिद्ध शनि मंदिर और बिना दरवाजों वाले घरों के रहस्य के लिए जाना जाता है। यहाँ के निवासियों का शनिदेव भगवान पर इतना अटूट विश्वास है कि वे कभी अपने घरों में ताले नहीं लगाते। पूरे विश्व में यही एक ऐसा गांव है जहाँ पर कभी कोई ताला नहीं लगाता, दुकान हो या घर। यहाँ तक कि यहाँ पर जो बैंक है, यूको बैंक, उसमें दरवाजों के पल्ले भी नहीं हैं, ताले भी नहीं हैं। लोगों का कहना है कि स्वयं शनिदेव भगवान इस गांव की रक्षा करते हैं। यदि कोई चोरी की कोशिश करता है तो उसे शनिदेव भगवान स्वयं दंड देते हैं। वह शनिदेव के प्रकोप का भाजन बनता है। स्वयंभू खुले आसमान के नीचे मूर्ति है। मंदिर में शनिदेव की कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है। यहाँ 5 फीट 9 इंच ऊंचा और 1 फुट 6 इंच चौड़ा काला पत्थर है जो स्वयंभू है। यह काला पत्थर संगमरमर के चबूतरे पर बिना किसी छत या गुंबद के खुले आसमान के नीचे स्थापित है। कथाओं के अनुसार सदियों पहले यहाँ पर बाढ़ के कारण पनास नाला नदी में यह काला पत्थर बहकर आया था। जब एक चरवाहे ने अपनी छड़ी से इसे छुआ तो इसमें से खून बहने लगा। यह देखकर सब डर गए। उसी रात्रि शनिदेव भगवान ने स्वप्न में आकर चरवाहे को कहा कि इस मूर्ति को खुले आसमान के नीचे स्थापित कर दो। लेकिन यह काला पत्थर किसी से नहीं उठा। तब भगवान ने फिर स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मामा भांजे ही इस पत्थर को उठा सकते हैं और जहाँ पर बैलों की जोड़ी इस पत्थर को रख दे वहीं पर स्थापित कर देना। फिर मामा भांजे ने इस पत्थर को उठाया, गाड़ी में रखा और बैलों की जोड़ी इसको लेकर चली। जहाँ पर बैल रुक गए, खड़े हो गए, वहीं पर इस संगमरमर के पत्थर को रख दिया गया और स्थापित कर दिया गया। आज वही स्थान है शनि शिंगणापुर का यह मंदिर, जहाँ पर शनिदेव भगवान 400 साल पहले से यहीं पर विराजमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार साल भर भक्तों की भीड़ यहाँ पर लगी रहती है। सभी दर्शनों के लिए हर समय लालायित रहते हैं। वैसे तो हर रोज आते हैं, लेकिन शनिवार का दिन भगवान को प्रिय है, शुभ माना जाता है। इसलिए शनिदेव की पूजा, ग्रह शांति या फिर ढैया या साढ़े साती आदि का जो भी अनुष्ठान करवाना होता है वे लोग यहीं पर आकर करवाते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्व मामा भांजे की पूजा का यहाँ पर है। एक बार किसी व्यक्ति ने यहाँ पर चोरी करने की कोशिश की थी तो शनिदेव भगवान ने उसको दंड दिया था। तभी से भगवान शनिदेव का इतना खौफ है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर चोरी नहीं कर सकता। दुकानों पर भी दरवाजे नहीं हैं, सिर्फ पर्दे हैं और एक लकड़ी का फट्टा रख देते हैं जिससे कोई जानवर अंदर ना आ सके। भगवान शनिदेव की मूर्ति के साथ ही हनुमान जी की मूर्ति भी है। कहते हैं कि लंका में जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए गए हुए थे तो वहाँ पर शनिदेव भगवान को मुक्त हनुमान जी ने करवाया था। 9 ग्रह और अन्य देवी देवताओं को भी हनुमान जी ने रावण की कैद से मुक्त कराया था। तो शनिदेव भगवान ने कहा था कि जो राम के हनुमान जी के भक्त होंगे उन पर कभी साढ़े साती नहीं आएगी। इसीलिए भगवान शनिदेव भगवान कभी हनुमान जी के भक्तों से रुष्ट नहीं होते, उन पर कभी साढ़े साती नहीं आती है। शनिदेव भगवान के वहाँ पर तेल चढ़ाने का महत्व है। तेल चढ़ाना, काले तिल और उड़द और उसके साथ साथ काला कपड़ा और माला तो आपको बाहरी, माला और कपड़ा तो आपको बाहर ही चढ़ाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप अंदर जाओगे, तेल
और उड़द और काले तिल ये आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप स्वयं भगवान शनिदेव की मूर्ति पर ही चढ़ाना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ेगी। अगर आप 500 रुपये नहीं खर्च कर सकते, ठीक है, आप लाइन में लग कर के शनिदेव भगवान का जो पाइपों में तेल जाता है, मशीन के द्वारा वही तेल भगवान शनिदेव के मटके में एकत्रित होता हुआ बूंद बूंद से शनिदेव भगवान पर गिरता रहता है। आप संकोच न करिए, ना ये सोचें कि मैंने 500 की पर्ची नहीं कटवाई है। आप तेल उन्हीं पाइपों में डालिए और वह छन छन कर भगवान शनिदेव के पास ही चला जाता है। और मन से, श्रद्धा से, विश्वास से शनिदेव भगवान का जयकारा बोलिए। शनिदेव भगवान इतने दयालु हैं कि थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके दर्शनों से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे दुख दरिद्रताएं दूर हो जाती हैं। अगर आप शनिदेव भगवान के इस धाम में 1 दिन या 2 दिन रहने का विचार करते हैं तो वहाँ पर शनि ट्रस्ट के द्वारा संचालित भक्त निवास में आप रुक सकते हैं। वहाँ पर आपको वॉशरूम भी, बेड भी और खाना पीना आप भोजनालय में कर सकते हैं। भोजनालय में आपको एक थाली मिलेगी, उसका प्रति थाली 50 रुपया होगा। आप भरपेट खाना खा सकते हैं। साईं मंदिर से आप शनिधाम जाएंगे तो बाहर, साईं मंदिर के बाहर ही आपको गाड़ियाँ मिलेगी। आप ट्रैवलर में जा सकते हैं, टैक्सी कर सकते हैं। प्रति व्यक्ति 200 रुपया लेते हैं और 4-5 घंटे में लाकर दर्शन करवा के 4-5 घंटे में आकर के और 4-5 घंटे में भगवान के शनिधाम के दर्शन करवा करके वापस यहीं पर छोड़ते हैं और आप यहाँ से फिर अपने गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं। बोलो जय शनिदेव भगवान की जय हो, जय शनिदेव भगवान की जय हो, जय शनिदेव भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।